तो अभी हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 पर विचार करेंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यही संस्पर्शजा भोगा कि जो भोग प्राप्त होते हैं संस्पर्श के द्वारा, हाँ, यानी इंद्रियों का उनके विषयों के साथ जो संस्पर्श होता है उसके द्वारा जो भोग प्राप्त होते हैं दुख योन एवते, वे दुख उत्पन्न करने वाले हैं। आद्यंतवन्तः कौन्तेय, आदि हैं और अंतवंत हैं। तो आदि वाले हैं और अंत वाले हैं। न तेषु रमते बुधाः, उन सुखों में बुद्धिमान लोग नहीं रमते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हैं जो नाशवान हैं, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वो भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चितात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। योगीजन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत 5.5.1 में भी कहा गया है नायम देहो देह भाजाम्न लोके कष्टान कामान अर्हते विर्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको इति। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उससे उतने अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति को असीमित सुख प्राप्त होता है। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यदि श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा व्यक्ति को असीमित सुख प्राप्त होता है तो भी विषयों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है उसमें क्या दोष है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में विषयों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों के दोषों का वर्णन किया है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते, अर्थात इंद्रियों के संसर्ग के द्वारा जो सुख प्राप्त होते हैं वे दुखों को जन्म देते हैं। तो गीता 18:38 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत के समान तथा अंत में विष के समान लगता है वह रजोगुणी सुख कहलाता है। गीता 2:44 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों का मन इंद्रिय भोगों में आसक्त होता है तथा इन भोगों के द्वारा जिनके चित्त का हरण हो जाता है उनकी बुद्धि श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर नहीं होती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोगों में रुचि रखते हैं
अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए भक्ति में स्थिर होना संभव नहीं है। गीता 2:62-63 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन भोगों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। गीता 16:16 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग काम भोग में बहुत आसक्त रहते हैं, वे अनेक प्रकार से भ्रांत रहते हैं। वे इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों के मोह रूपी जाल में बंधकर नरक में जाते हैं। इस संबंध में शंकराचार्य का एक प्रसिद्ध श्लोक है, सुखतः क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। अर्थात जिस समय व्यक्ति इंद्रिय भोगों को भोगता है उस समय उसे सुख प्राप्त होता है, परंतु बाद में उसे रोगों की प्राप्ति होती है। यद्यपि अंत में तो मृत्यु होना निश्चित है, परंतु फिर भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप का आचरण करता है। भागवत 5:5-4 में भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह पागल हो जाता है तथा सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं विचार करता है कि पिछले पापों के कारण उसे यह अनित्य शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों से भरा हुआ है। वास्तव में जीव को भौतिक शरीर नहीं मिलना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होने के ही कारण उसे यह अनित्य शरीर प्राप्त हुआ है। अतः मेरा विचार है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में ना लगे, जिसके कारण उसे एक के बाद दूसरा अनित्य शरीर प्राप्त होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसी भावना से व्यक्ति को घोर अंधकार में नरक प्राप्त होता है। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा जुआ ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं। ये ऐसे साधन हैं जिनसे दूसरा भौतिक शरीर धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। वेदों का कथन है, असंगो ह्यम पुरुषः। जीवात्मा वास्तव में इस भौतिक संसार से किसी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा के कारण उसे ऐसी भौतिक अवस्था में गिरना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए। उसे और आगे भौतिक शरीर के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। गीता 4:30 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक शरीर के बंधन का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। इति भागवत 10:10-9 में नारद जी कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को बस में ना करने के कारण धूर्त लोग इतने निष्ठुर होते हैं कि वे बेचारे निर्दोष पशुओं का निर्दयतापूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे अपने मनोरंजन के ही लिए पशुओं को मार डालते हैं। भागवत 10:10, 19 से 22 में नारद जी ने कुबेर के 2 पुत्रों नलकूबर तथा मणिग्रीव को इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ देखकर उनके कल्याण के लिए उन्हें शाप देते हुए कहा कि ये दोनों व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में न रखने के कारण गर्भ से अंधे और स्त्रियों में अनुरक्त हो चुके हैं। मैं इनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। ये दोनों युवक मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उन्मत्त हो चुके हैं और इतने पतित हो चुके हैं कि नग्न होने पर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नग्न हैं
अतः इन दोनों को वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए उचित दंड होगा। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में ये कथा आती है कि बलिपुत्र साहसिक 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। उसके विहार के कारण उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने साहसिक से कहा, अरे दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगासक्त है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी इति। इस प्रकार हम देखते हैं कि नलकूबर तथा मणिग्रीव को नारद जी ने वृक्ष बनने का शाप दिया तथा साहसिक को दुर्वासा मुनि ने गधा बनने का शाप दिया। शाप प्राप्त होने के कारण अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति है। यद्यपि नारद जी तथा दुर्वासा मुनि के शाप के कारण अंत में इन असुरों का उद्धार हुआ, परंतु शिक्षा यही मिलती है कि हमें इंद्रिय भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए। श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं, आदि अंतवंतः कौन्तेय, अर्थात हे कुंती पुत्र, ये इंद्रिय सुख आदि तथा अंत वाले हैं। इसका अर्थ है यदि किसी भी इंद्रिय से हम लगातार विषय भोगते हैं तो प्रारंभ में यह भोग अमृत के समान लगता है, फिर विष के समान लगता है, परंतु कुछ समय के बाद यह भोग फिर अमृत के समान लगने लगता है। यह भोग सदा दुख प्रदान करता है, परंतु फिर से इस भोग को भोगने की इच्छा होती है। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जीव को इंद्रिय भोग से कभी विरक्ति नहीं होती है। कभी भी एक ऐसा बिंदु नहीं आता है कि यह इंद्रिय भोग सदा के लिए विष के समान बन जाए। भागवत 7:9-45 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिकतावादी सोचते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख विषयासक्ति है, अतः वे अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से कामेंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतया सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, किंतु तथ्य यह है कि इससे कोई सुखी नहीं हो पाया है इति। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं, न तेषु रमते बुधः, अर्थात चतुर व्यक्ति इन भोगों में आनंद नहीं लेता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं जो नाशवान हैं, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं लेता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है। भागवत 5:5-1 में भी कहा गया है कि इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा हमें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो जाए और हम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सकें। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्पर्श सुखे ये आनंद ताहा दुखमय, भोग नहे भोगी सेई जानिहा निश्चय, सेई सुखे आदि अंते शुधु दुख है, बुद्धिमान व्यक्ति यही नाता तेरा मय। अर्थात इंद्रियों के भोग से जो आनंद उत्पन्न होता है वो दुखमय ही है। ये वास्तव में भोग नहीं है, बल्कि भोगी है जो हमें भोग करता है, अर्थात हमारा शोषण करता है। ये बात निश्चित रूप से जानना चाहिए। और यदि इन भोगों में कुछ सुख है तो वह प्रारंभ में ही है, परिणाम में तो यह सुख दुख ही उत्पन्न करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इन भोगों को महत्व नहीं देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मुझे प्रसन्न करोगे तो तुम्हें जो सुख प्राप्त होगा वह सुख ऐसा नहीं है जो परिणाम में दुख उत्पन्न करेगा। यह सुख असीम तथा अक्षय होगा।
तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते। भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों से जो विषयों का संसर्ग होने पर सुख प्राप्त होता है, भोग प्राप्त होता है, तो वो सब प्रकार के जो भोग हैं दुख योनय हैं। योनि का मतलब है उत्पत्ति स्थान, और योनय शब्द बहुवचन है। तो जितने भी भोग हैं इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले हैं, तो वे सब दुख उत्पन्न करने के स्थान हैं, उन्हीं से ही दुख उत्पन्न होते हैं। और आदि अंतवंतः कौन्तेय, और ये सुख कभी आदि यानी उत्पन्न होते हैं और कभी नष्ट होते हैं। न तेषु रमते बुधा, तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें नहीं रमते हैं। तो भगवान कह रहे हैं आदि अंतवंतः, आदिवान और अंतवान। तो जो सुख है एक बिंदु आता है जब सुख इसमें मिलना शुरू होता है, और सुख जो है ये जब उत्पन्न होता है तो फिर बढ़ता जाता है, और एक बिंदु आता है कि बहुत सुख होने लगा। उसके बाद फिर घटना शुरू होता है ये सुख, तो घटते घटते फिर समाप्त हो जाता है, अब सुख नहीं आता। नहीं, फिर अब ये क्या होता है, दुख बन जाता है। अब ये दुख उत्पन्न करता है, और दुख जो है बढ़ते बढ़ते बहुत दुख हो जाता है। फिर वो दुख कम होता है, तो दुख घटते घटते फिर दुख समाप्त हो जाता है, अब सुख उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये जो सुख हैं तो ये दुख उत्पन्न करते हैं। हम जितना सुख भोगते हैं तो वो उतना दुख भी भोगने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है। तो ये जो सुख हैं, अगर हम इन सुखों से बंधेंगे तो हमें दुख से बंधना पड़ेगा, फिर हम दुख से नहीं छूट सकते। ये संभव नहीं है कि इस भौतिक संसार में हम माया का सुख भोग लें और दुख से छूट जाएं। तो जो माया है वो हमें अगर सुख दिखाती है तो दुख देती भी है। तो जितने भी सुख हैं, माया के जितने भी सुख हैं, तो वो देखने में सुख है लेकिन भोगने में वो फिर दुख है। माया जो है इसी प्रकार से हमें लात मारती है। तो श्री कृष्ण की जो माया है तो वो इसी प्रकार की है कि अगर हम श्री कृष्ण से विमुख होकर के सुखी होना चाहते हैं तो माया देवी हमको दिखाती है कि हाँ, तुम मुझे भोगो तो मैं सुख मिलेगा, मैं तुम्हें सुख दूंगी, तुम मुझे भोगो। और जब जीव माया को भोगता है उसको फिर दुख ही दुख मिलता है। तो ये सुख जो है दुख योना एवते, तो दुख उत्पन्न करते हैं सुख हैं और दिखाई देते सुख। ये उसी प्रकार से है जैसे कि हरिण जब रेगिस्तान में होता है तो वहाँ बालू होती है, और जब दोपहर में बालू जो है तपती है तो उस तपी हुई बालू में हरिण को दूर से पानी दिखाई पड़ता है। पास में तो जल रहा है और बालू जल रही है, लेकिन दूर में जो है उसे पानी दिखाई देता है। तो दिखाई देता है पानी यानी सुख दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, आग है, वो तो दुख है। और हरिण सोचता है कि मुझे वो सुख प्राप्त हो सकता है, मुझे पानी प्राप्त हो सकता है, और वो जो है दौड़ता जाता है और दौड़ता जाता है और पानी उसको और दूर होता जाता है। तो जो पानी उसको दिखाई देता है दूरी पर दिखाई पड़ता है, वो दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता है, मर जाता है। तो इसी प्रकार से माया जो है भगवान की जब देखती है कि हम श्री कृष्ण से विमुख होकर के हम सुखी होना चाहते हैं, तो माया जो है उसी प्रकार मृग मरीचिका
के समान हमें सुख दिखाती है, हैं? और जब हम उसके पास जाते हैं, माया के पास जाते हैं, तो हमें क्या देती है? दुख प्रदान करती है। लेकिन भविष्य के लिए हमेशा वो हमें आश्वासन देती है कि तुमको सुख मिलेगा, तुमको जरूर सुख मिलेगा। तो ये है सुख जो भौतिक संसार में न तेषु रमते बुधा। तो भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसे सुखों में नहीं रमते हैं, है ना। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी समझ में आ जाता है कि ये जो पानी है, जो रेगिस्तान में दिखाई पड़ता है, तो वो पानी वास्तव में नहीं है पानी, वो जो है आग है, तो वो जो है आगे बढ़ता ही नहीं, वो आगे बढ़ता ही नहीं है ना। और जो सुख वास्तव में हमें मिल रहा है तो श्री कृष्ण के नामों से मिलता है। हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं, अगर सुख नहीं मिलता है तो भी हम धैर्यपूर्वक हरे कृष्ण का जाप करते रहें, हरे कृष्ण का जाप करते रहें। तो यही सोच कर के हम हरे कृष्ण का जाप करते रहें कि हमें माया के दुखों से किसी प्रकार रक्षा हो जाए। तो हरे कृष्ण के जाप से अगर सुख नहीं भी मिले तो भी हमें हरे कृष्ण का जाप करते रहना चाहिए, ताकि हम बहुत कष्ट, जो माया का जो बहुत कष्ट है, उससे हमारी रक्षा हो जाए। तो उसी को ही बुद्धिमान कहा जाता है कि हरे कृष्ण के जाप से अगर सुख ना भी मिले तो भी उसको धैर्यपूर्वक हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।